जहां इस एआई रेवोल्यूशन में एआई टूल से आधी पॉपुलेशन सिर्फ टाइम पास कर रही है, उसी एआई को ट्रेन करके घर बैठे पार्ट टाइम में कुछ लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही दिखाने वाला हूँ। 5 वेबसाइट जहां कंपनीज आपको पैसा देंगी सिर्फ एआई को एक्सेस करके उन्हें सही और गलत सिखाने का, और साथ में हर एक प्लेटफॉर्म का साइन अप प्रोसेस और उसका असेसमेंट, सब कुछ इस एक वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, बिगिनर है और बिना किसी डिग्री या एक्सपीरियंस के ऑनलाइन कमाना शुरू करना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट्स आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन सुनिए, इन 5 प्लेटफॉर्म्स में से एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिसका स्टार्टर असेसमेंट सबसे ज्यादा लोग गलत करते हैं, और उसी एक गलती की वजह से उनका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है और वो क्या गलती करते हैं, ये आपको एंड तक पता चल जाएगा। तो वीडियो को 1.25x पर लगा लो और पूरा देखो, क्योंकि जल्दी में किया गया साइन अप आपका पहला चांस ही खराब कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू स्किल्स, या भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कंपनीज आपको इस काम के लिए पैसा क्यों देंगी। सिंपल भाषा में समझते हैं, चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो या कोई और एआई टूल, इन एआई मॉडल्स को सही और गलत सिखाने के लिए इंसान की इंटेलिजेंस चाहिए होती है। इसी को इंडस्ट्री में RLHF कहते हैं, मतलब ह्यूमन फीडबैक से एआई को ट्रेन करना। और इसके लिए ये टेक कंपनीज ह्यूमन टेस्टर्स को हायर करती है ताकि वो एआई के जवाबों को रेट करे, एरर्स ढूंढे और प्रॉम्प्ट्स को वेरीफाई कर सके। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई क्लिक एंड अर्न या सर्वे वाली जॉब नहीं है। ये एआई ट्रेनिंग और डेटा क्वालिटी एश्योरेंस का एक प्रोफेशनल पार्ट टाइम वर्क है। वरना सोचिए, अगर एआई खुद अपने आप को चेक कर सकता तो गूगल, मेटा और एप्पल जैसी कंपनीज इस पूरे काम को आउटसोर्स ही क्यों करती। वो इसीलिए करती है क्योंकि एआई अभी भी इंसानों पर डिपेंड करता है, और जहां डिपेंडेंसी है वहां अपॉर्चुनिटी भी है। अब चलिए उन 5 प्लेटफॉर्म्स की तरफ चलते हैं जहां से ये अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, टेलस डिजिटल एआई। टेलस डिजिटल एआई, पहले इसका नाम टेलस इंटरनेशनल था। ये एक डेटा फॉर एआई ट्रेनिंग कंपनी है। गूगल, मेटा, अमेजॉन जैसे टॉप कंपनीज के एआई मॉडल को ट्रेन करने में ये कंपनी काम कर चुकी है, तो काफी बड़ी और ट्रस्टेड कंपनी है। देख सकते हो 1 मिलियन से ज्यादा एआई कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर्स की टीम बन चुकी है। ये जॉब टेलर्स पे जॉब आता है, उस पे अप्लाई करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, और टेलर्स अब तक कंट्रीब्यूटर्स को $750 मिलियन से ज्यादा पे कर चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है। जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा लैंडिंग पेज ओपन होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, गेट पेड फॉर योर स्किल्स, वर्क फ्रॉम एनीवेयर ऑन योर ओन शेड्यूल। यहाँ देखो, जियोग्राफी, मैथ, फाइनेंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, सारे ही टॉपिक अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज है उससे रिलेटेड आपको फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 104 से ज्यादा कंट्री के लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करोगे तो सारे जॉब्स आ जाएंगे फिल्टर सर्च के साथ। यहाँ वर्ड मोड चूज करो तो रिमोट, हाइब्रिड, ऑन साइट या दोस्तों ऑफलाइन ऑफिस जॉब भी यहाँ अवेलेबल है। यहाँ से आप पे रेंज, एजुकेशन लेवल, लैंग्वेज, सब्जेक्ट सब फिल्टर लगा के अपने लिए जॉब सर्च कर लो, आपके रिलेटेड जॉब आ जाएगा। जैसे ये देखो, डीफेक्ट, डिफेंस एंड डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एआई कम्युनिटी। ये जो जॉब है इसका रेट लिखा हुआ है $20 से $40 पर आवर तक इस जॉब में ऑफर किया जा रहा है। बट क्वालिफिकेशन देखो, कम से कम मिनिमम ऑफ अ बैचलर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स में होना चाहिए। और वहीं पे ये जॉब देखो, कंटेंट सेफ्टी एक्सपर्ट, एआई कम्युनिटी, इसका रेट भी $18 से स्टार्ट है पर आवर। इसमें अब बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड है। ज्यादातर लोग ये जॉब के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ से आप अबाउट द रोल पढ़ सकते हो, कॉन्टैक्ट ईमेल भी दिया हुआ है। हर जॉब के लिए असेसमेंट होता है ताकि पता चल सके कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप एलिजिबल हो कि नहीं। इसके लिए यूट्यूब पे लड़के डाले हुए हैं कि किस टाइप का असेसमेंट होता है, वो देख के गाइड ले सकते हो। पेमेंट टर्म्स हर प्रोडक्ट के लिए अलग है। जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली काम कैसे करके देना होता है। तो देखो, आपको एआई मॉडल्स को ट्रेन और इम्प्रूव करने के लिए सिंपल टास्क करने होते हैं, जैसे एआई के आंसर्स को रिव्यू करना, प्रॉम्प्ट्स लिखना और डेटा लेबलिंग या ऑडियो वीडियो सबमिट करना। ये फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क फ्रॉम होम काम है जिससे आप अपने इंटरेस्ट और डोमेन एक्सपर्टीज के हिसाब से चूज कर सकते हो। पेमेंट हाइपर वॉलेट के थ्रू मिलती है जिसे आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या पेपल से विथड्रॉ कर सकते हो। इनका मेन पेमेंट साइकिल मंथली होता है और बिलिंग पीरियड खत्म होने के बाद 30 बिजनेस डेज के अंदर पैसे प्रोसेस हो जाते हैं। अब इस जॉब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाइए, फिर लॉग इन कर ले। इसके बाद बेसिक डिटेल्स, लैंग्वेज और फोन ओटीपी वेरीफाई करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। डैशबोर्ड खुलते ही जॉब सिलेक्ट करें, अपना रिज्यूमे, लिंक्डइन और आईडी अपलोड करके एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सही डिटेल्स भरें, इंटरनल एग्जाम क्लियर करें और टर्म्स एंड कंडीशन साइन करें। इसके बाद अपना रिज्यूमे और हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। फॉर्म सबमिट होते ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। फिर
रिक्रूटमेंट टीम आपको मेल पर प्रोजेक्ट सर्विस भेजेंगी, जिसका जल्दी से रिप्लाई करके आप प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2, क्राउडजेन। देखो, ऐसा पॉसिबल है कि आप में से कई लोग इसको एपन के नाम से भी जानते हो, बट अब इसका नाम बदल के क्राउडजेन हो चुका है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और जिनको नहीं पता है बता दूं कि एपन पिछले 25 सालों से मार्केट में बना हुआ है, जो काफी है इसका ब्रांड वैल्यू और क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए। इसमें भी सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, एक्सपर्टीज वगैरह फिल करके साइन अप कर लेना है, जैसे हमने पहले किया था। और मैं तो कहूंगा इसमें अच्छे से समय लगा के सारी गाइडलाइंस पढ़ के तभी डन करना। और सुनो, इस प्लेटफॉर्म का मेन काम है ऑडियो, टेक्स्ट और इमेज डेटा को ट्रेन करवाना टॉप टेक कंपनीज के लिए। तो जैसे ही इसमें अपना अकाउंट बन जाएगा, आपको डैशबोर्ड पर ही प्रोजेक्ट शो होने लगेंगे, जिसमें आप इजीली अप्लाई टू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें साइन अप करते हुए आपको एक ऑथेंटिकेटर ऐप पर भी लॉगिन करना पड़ेगा, जो ये ऑथेंटिकेट करेगा कि आप कोई स्कैमर या रोबोट नहीं हो। पेमेंट प्रोसेस इसका भी सेम ही है टेलर्स जैसे, मतलब ये भी आपका पैसा पायोनीर या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू करवाते हैं। और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स का पेमेंट मंथली ही रिलीज होता है, तो यहाँ भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्ट खत्म करके तुरंत पैसा एक्सपेक्ट मत करना। अब तीसरा प्लेटफॉर्म आता है, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज आपसे पहचान भी मांगती है, मतलब यहां सिर्फ साइन अप करने से काम नहीं चलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3, Outlier.ai। इस प्लेटफॉर्म की बात मैं पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूँ, और इसे आप में से कई लोग रिमोट टास्क के नाम से भी जानते होंगे। ये स्केल एआई का प्लेटफॉर्म है जो जनरेटिव एआई मतलब ChatGPT जैसे LLMs के रिस्पॉन्सेज को रेट करवाती है। ये हाईटेक RLHF प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ये कंपनी अब तक अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर चुकी है। इसमें पहले आपको अपना रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल सबमिट करनी होती है। उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज एरिया सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे मैथ्स, कोडिंग, राइटिंग या कोई लैंग्वेज। उसके बाद एक वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट और लाइव फोटो क्लिक करनी होगी। देन एक शॉर्ट असेसमेंट आएगा जिसमें आपकी राइटिंग और रीजनिंग चेक होगी। इसमें 30 से 90 मिनट्स तक लग सकता है, तो यहाँ भी आपको पेशेंस दिखाना होगा। असेसमेंट क्लियर होने के बाद आपको डैशबोर्ड मिलेगा जहां अवेलेबल टास्क दिखेंगे आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से। आप उनमें से टास्क चूज कर सकते हो, जिसकी पेमेंट आपको वीकली मिल जाएगी। और यहाँ एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। लोग कई बार ज्यादा स्किल सिलेक्ट कर देते हैं सिर्फ इसीलिए कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन याद रखना इसका सिस्टम आपको उसी स्किल में टेस्ट करेगा जो आपने चूज की होगी। अगर आपने कोई स्किल सही से नहीं चूज की तो टेस्ट में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सिर्फ वही स्किल चुनिएगा जिसमें आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंट हो। और जैसा कि मैंने बताया, इसका पे आउट वीकली बेसिस पर होता है डायरेक्ट आपके बैंक या पेपाल अकाउंट में, और इसमें पेमेंट्स मोस्टली ट्यूसडे को प्रोसेस होती है और फ्राइडे तक आपके अकाउंट में। अब चौथा प्लेटफॉर्म इन सब में से सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि इसका एक फायदा है जो बाकी कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता है, खासतौर पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो द प्लेटफॉर्म नंबर 4, OneFormer। ये प्लेटफॉर्म एक तरह का ट्रांसलेशन, डेटा कलेक्शन और AI एवोल्यूशन का काम करता है। अब सुनो वो फायदा जिसकी बात मैं कर रहा था। देखो, ज्यादातर प्लेटफॉर्म सिर्फ इंग्लिश में काम मांगते हैं, लेकिन OneFormer एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें रेगुलर बेसिस पे हिंदी, बंगाली, तमिल जैसी इंडियन लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश के साथ साथ, तो ये आपको बाकी लोगों से एक क्लियर एडवांटेज दे सकता है। साइन अप प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अकाउंट बनाइए, आपके सामने 4 अलग अलग कंपनी रेगुलेशंस और पॉलिसीज आएंगी, उनको अच्छे से रीड करके एक्सेप्ट करो, फिर अपना रिज्यूमे और कुछ डिटेल्स फिलअप कर दो। इतना करने के बाद आप जॉब लिस्ट में से अपने लिए सूटेबल प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस माइक्रो टास्क से लेकर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स तक सब कुछ आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। और पे आउट की बात करें तो OneFormer में पे आउट पायोनीर या बैंक ट्रांसफर के थ्रू आती है, बट इसमें एक डिफरेंस भी है। इसमें छोटे प्रोजेक्ट्स का पैसा प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही मिल जाता है, बट जो लंबे और ऑनगोइंग टास्क होते हैं उनका पेमेंट मंथली ही रिलीज होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज किया है। और अब आखिरी प्लेटफॉर्म की बारी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया था, वही प्लेटफॉर्म जहां एक गलती आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद करवा सकती है। प्लेटफॉर्म नंबर 5, डेटा एनोटेशन। पांचवा और लास्ट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली चैटबॉट्स की एक्यूरेसी और सेफ्टी टेस्ट करता है, और ग्लोबल फ्रीलांसर्स के बीच अभी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको dataannotation.tech पर जाना होगा, लेकिन यहाँ एक स्टेप है स्टार्टर असेसमेंट, जहां पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। ये एक बहुत डिटेल्ड फॉर्म जैसा होता है जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन और स्किल सेट कवर हो जाती है। और जिस गलती की मैं बात कर रहा था वो ये है कि लोग इसे जल्दी में बिना ध्यान से पढ़े खत्म कर देते हैं, जैसे ये कोई नॉर्मल फॉर्म फिलिंग हो, जबकि इस असेसमेंट को कम से कम 30 से 60 मिनट में करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया असेसमेंट फेल हो जाता है और कई बार दोबारा ट्राई करने का मौका भी नहीं मिलता है। इसलिए इस एक स्टेप को सबसे ज्यादा ध्यान से और पूरा टाइम देकर करिए। एक बार अप्रूव हो गए तो आपको चैटबॉट इंटरेक्शन से लेकर कोडिंग तक अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, पे आउट
आउट की बात करें तो इसमें सिर्फ पेपाल के थ्रू ही पैसा मिलता है, वीकली बेसिस पे, वो भी तब जब आप खुद रिक्वेस्ट करते हो, अपने आप नहीं। तो ये रहे 5 प्लेटफॉर्म्स। अब सवाल ये है कि इनसे एक्चुअल में कितना कमाया जा सकता है। इससे पहले कि मैं नंबर्स बताऊं, आपको लाइव दिखा देता हूं कि ये प्रोसेस एक्चुअली दिखता कैसा है। देखिए, मैं अभी आउटलायर की वेबसाइट पर हूँ, प्रोफाइल बना रहा हूँ और स्किल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको ये काम ध्यान से और टाइम लगा के करना पड़ेगा। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको कोई एक नंबर कोट नहीं कर सकता, पर मैं आपको रेंज दे सकता हूँ। इंडिया में आप $3 से $10 पर आवर तक कमा सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी और प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी पर। इसलिए इससे ओवरनाइट करोड़पति बनने का सपना मत देखना। ये एक जेन्युइन साइड इनकम है, किसी फुल टाइम जॉब का रिप्लेसमेंट नहीं, कम से कम अभी के लिए। और एक आखिरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप घास नहीं काट सकते। मतलब ये मत सोचिए कि बस थम्स अप या थम्स डाउन क्लिक करते रहोगे और पैसा आता रहेगा। हर प्लेटफॉर्म के पास क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है। ये ट्रैक करता है कि आपकी रेटिंग्स कितनी कंसिस्टेंट है, कितनी एक्यूरेट है और गाइडलाइंस के साथ कितना मैच करती है। इसलिए ऑनेस्ट, सिंसियर और डेडिकेटेड रहिए अपने काम में। और एक चीज जो ये जॉब को बाकी जॉब से अलग बनाती है, ये एआई प्रूफ है। जब तक एआई एग्जिस्ट करेगा तब तक उसे ट्रेन करने के लिए इंसानों की जरूरत भी रहेगी। इसलिए ये सिर्फ एक टेम्पररी साइड हसल नहीं, एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड अगले कई सालों तक बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई एवोल्यूटर या डेटा एनोटेशन के अंदर ही कितने ऑप्शंस छुपे हैं जहां से आप अपना पहला डॉलर ऑनलाइन कमा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, शॉर्टकट नहीं है। मोस्टली सब में आपको कोई ना कोई असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा, गाइडलाइन जरूर पढ़नी पड़ेगी, तभी कंसिस्टेंसी बन पाएगी। इसलिए घर बैठे शुरू करने के लिए पहले इनके असेसमेंट गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना, फिर ही अप्लाई करना। और जो भी प्लेटफॉर्म आपको सबसे सूटेबल लगे उसके साथ आज ही अपना पहला स्टेप लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। एंड दिस इज स्किल्स या।